जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जारी है। राजधानी की सड़कों पर प्रदर्शन है, शोर है, नारेबाजी है और सुरक्षा बलों से आमना सामना है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक बड़ा ऐलान किया। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि पेपर लीक के दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। यानी केंद्र सरकार अब कार्रवाई के मूड में दिख रही है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस ऐलान के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ गया। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। विपक्ष का सवाल है कि जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर थे, उन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ी जा रही थी, तब सरकार क्यों नहीं जागी? अब जब देश भर में विरोध प्रदर्शन बढ़ा, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा क्यों की गई? जो आज मोदी जी आज सोच रहे हैं, कर रहे हैं, सबसे बड़ा जो उसमें मेन कल्पिट है, जो जिसके ऊपर पूरा देश आज उंगली उठा रहा है, वो इनका शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे हैं मोदी जी? क्यों उनको रखे हुए हैं? जो पूरे देश की डिमांड है, आम बच्चों की मांग है, आज हर परिवार चाह रहा है धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल हटाया जाए। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं दे रहा, उसको बर्खास्त करिए, ये हमारी मांग है। सबसे पहला काम बर्खास्त करिए, उसके बाद जो भी आप बोल रहे हैं तो उसके बाद जनता विश्वास करेगी। क्यों? क्योंकि इसके पहले भी आप झूठ बोल चुके हैं जनता से। नरेंद्र मोदी जी पिछले 12 साल से आप छात्रों के भविष्य को खिलवाड़ के साथ बर्बाद कर रहे हैं। इसका क्या जवाब है आपके पास? धर्मेंद्र प्रधान जैसा दागी मंत्री अभी तक आपके मंत्रिमंडल में है, इसका क्या आपके पास जवाब है? पूरे नीट के 22 लाख परिवार का भविष्य बर्बाद होने के कगार पर, इसका क्या जवाब है आपके पास? 20 से ज्यादा बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं और उस आत्महत्या का जिम्मेवार मंत्री आज की डेट में आपके मंत्रिमंडल में बैठा हुआ है। इसका क्या जवाब है आपके पास? ये सही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी और जो भी पेपर लीक के दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, लेकिन क्या इससे पहले जितने भी पेपर लीक हुए उनमें कार्रवाई हुई? उत्तर प्रदेश और विभिन्न राज्यों में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी पेपर लीक पे, वो नहीं हुई। जब कार्रवाई नहीं हुई, लगातार पेपर लीक होते रहे, तब आज देश के नौजवानों में गुस्सा आया और देश के नौजवान वो सड़क पे। तो निश्चित रूप से सरकार को बातचीत करनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। पहली बात तो अच्छी बात है, 1.5 महीने बाद ही सही उनको छात्र हितों की बात तो याद आई, शायद विदेशों से घूमकर वापस आ गए हैं। लेकिन पेपर लीक होने के बाद आप उनको क्या सजा दे रहे हैं, वो एक बात है। सवाल ये है कि पेपर लीक हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम में नाकाबिल और भ्रष्ट लोग बैठे हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी टॉप पर हैं। जब तक आप उन लोगों में जवाबदेही फिक्स नहीं करेंगे, जब तक उन लोगों में भय नहीं बैठेगा, जब तक आप अपने सिस्टम्स को इस तरह से डिजाइन नहीं करेंगे कि पेपर लीक हो ही ना, तब तक ये समस्या हटने वाली नहीं है। उधर सरकार भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। सरकार का कहना है कि विपक्ष छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी सियासी रोटी सेक रहा है, संसद में चर्चा से भाग रहा है और सड़क पर सिर्फ राजनीतिक ड्रामा कर रहा है। देखिए, विपक्ष का जो रवैया है वो बहुत ही नकारात्मक है। वो अपनी ज़मीन पहले खो चुके हैं, अब छात्रों को आगे करके वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जल्दी से जल्दी ऐसे मामलों के दोषियों को सख्त से सजा दिलाई जाएगी। और जिस प्रकार से देश का विपक्ष नीट सहित कोई भी परीक्षा हो और उन परीक्षाओं में जो पेपर लीक जैसी यह समस्याएं हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए एक सार्थक चर्चा सदन में जरूरी है और चर्चा से ही कोई न कोई एक अच्छा रास्ता निकलता है। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश के युवाओं के भविष्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा, यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, इन सब का जो आचरण है वह छात्रों के हित में नहीं है। वह अपने राजनीतिक फायदे के लिए छात्रों को अपना मोहरा बनाने का काम कर रहे हैं। छात्र शक्ति हमारे राष्ट्र की शक्ति है और कांग्रेस को चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से मुकाबला करने के लिए जनता के बीच में जाना पड़ेगा। ठीक बात है, समर्थन सरकार खुद तैयार है। सरकार तो उस पर नोटिस में लेके सरकार वार्ता के लिए भी तैयार है, संसद में चर्चा के लिए भी सरकार तैयार है। लेकिन यही लोग भाग रहे हैं कि कहीं कांग्रेस और सपा की पोल न खुल जाए
इस नाते ये चर्चा से भाग रहे हैं कि सदन में स्पीकर महोदय भी कह रहे हैं कि आओ भाई हमको बताओ कितने घंटा चर्चा करना चाहते हो, किस दिन करना चाहते हो, चलो हम समय देते हैं। तभी लोग भाग रहे हैं कि कहीं हमारी पोल न खुल जाए। यानी पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की रफ्तार भले तेज कर दी हो, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी की रफ्तार फिलहाल थमती नहीं दिख रही। एक तरफ सरकार न्याय का भरोसा दिला रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और आंदोलनकारियों से माफी की मांग पर अड़ा है। तस्वीर साफ है, पेपर लीक का मामला आंदोलनों के साथ साथ सियासत के मैदान में भी पूरी ताकत से लड़ा जा रहा है।